हेलो स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टी चैप्टर कर रहे थे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस नंबर 1 केस नंबर 2 हो गया था। आज हम केस नंबर 3 करेंगे। केस नंबर 3 में क्या लिखाएगा? सरेंडर। क्या लिखाएगा? सरेंडर। देखो सरेंडर में क्या होता है? इनटू और प्लस। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/9, 1/3 एंड 5/9। ओके, इनका ओल्ड रेशियो दिया है। सी रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है? सी। एंड सरेंडर 3/4 ऑफ दिस शेयर इन फेवर ऑफ ए, यानी सी जब रिटायर हो रहा है और अपना शेयर किसको दे रहा है? पहले ए को सरेंडर कर रहा है, नहीं क्यों? ए को कितना दे रहा है? 3/4। एंड रिमेनिंग शेयर रिमेनिंग इन फेवर ऑफ बी, और जो रिमेनिंग शेयर है किसके फेवर में सरेंडर कर रहा है? बी के फेवर में। ठीक है, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं। ओल्ड रेशियो 1/9, 1/3 एंड 5/9। ठीक है, ओके। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसकी डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। 9 से 1 बन जाए 1, 3 जा 3, यहाँ पे 9 और यहाँ 5। ठीक है, हमने ओल्ड रेशियो अभी हमारे ये क्या हो गया? 135। ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया। अब इसका आगे की प्रोसेस देखते हैं। देखो रिटायर कौन हुआ? सी। कौन रिटायर हुआ? ये ए बी और सी, यानी सी का ये है ना, सी का रेशियो कितना है? 5/9। 5/9 सी का रेशियो है। अब रिटायर हुआ है सी, यानी कि सी को मैं लिख देता हूँ, हाँ सी रिटायर हो रहा है। ठीक है, 5/9। अब ये 5/9 किसको दे रहा है? ए को सरेंडर कर रहा है ए के फेवर में। तो लिख देते हैं यहाँ पे सी रिटायर एंड सरेंडर्ड सरेंडर 3/4 इन फेवर ऑफ ए। ठीक है, तो सी का शेयर कितना है? 5/9 तो दे रहा है। कौन से रेशियो में दे रहा है? 3/4 पे दे रहा है। तो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 15 और 9 4 36। इन टोटल कितना दे रहा है? 15/36 किसको दे रहा है? ए को। अब ए का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? देखो ओल्ड प्लस गेन होता है न्यू रेशियो का फॉर्मूला रिटायरमेंट में। ए, अच्छा ए का पहले से ही कितना है? ओल्ड रेशियो 1/9। कितना और मिल गया उसको? 15/36। ठीक है भाई, 15/36 और मिल गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं। 9 4 और यहाँ पे आएगा 15, तो यानी कि 19/36 इसका किसका आ गया? ए का न्यू रेशियो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं रिमेनिंग शेयर किसको मिलेगा? बी को। तो पहले रिमेनिंग शेयर निकाल लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, रिमेनिंग शेयर कितना है बचेगा यहाँ पे? 3/4 तो किसको दे दिया? 3/4 सी को दे दिया, सॉरी 3/4 दे दिया ए को। तो भाई हम 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल तो पता ही नहीं है। तो हम फ्रैक्शन का टोटल कितना होता है? 1 में से 3/4 किसको दे दिया? ए को। तो रिमेनिंग शेयर किसके लिए बचा? 1/4 किसके लिए बचा? बी के लिए। किसके लिए बचा? बी के लिए। अब रिमेनिंग शेयर बी को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना सी रिटायर एंड रिमेनिंग शेयर है ना, एंड रिमेनिंग शेयर सरेंडर्ड 1/4 इन फेवर ऑफ बी के फेवर में सरेंडर कर रहा है। ठीक है, तो बी के फेवर कर रहा है। अच्छा, देगा तो 5/9 कौन से रेशियो में देगा? यानी 1/4 में देगा। ठीक है, तो अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 9 4 36, यानी टोटल कितना देगा? 5/36। अब हम न्यू रेशियो निकालते हैं। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड प्लस गेन। फिर से लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला। ठीक है, तो अच्छा बी का ओल्ड कितना भाई? बी का तो 3/9 पहले से ही है ना बी के पास। बी के पास 3/9 पहले से ही है और 5/36 और मिल गया उसको। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। 36 4 3 12 और यहाँ पे 5 आएगा, यानी कि 17/36। ओके, तो 17/36 इसका बी का रेशियो आ गया। ठीक है, न्यू रेशियो कितना आया? न्यू रेशियो 19:17। ओके, ये किसका आया? ए एंड बी का, क्योंकि सी तो रिटायर हो गया। ठीक है, अब गेनिंग रेशियो निकाल देंगे, क्योंकि न्यू तो हमने कैलकुलेट कर दिया, ओल्ड दिया है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू। अच्छा, ए और बी, तो ओल्ड कितना भाई? ओल्ड 19/36, क्योंकि इनका ऐड कर दिया 19/17 को 36 आ गया और 17/36। अच्छा, ओल्ड कितना है? 1/9। कितना है? 1/9 और 3/9। ठीक है, 36 19 और 4, तो यानी कि 15/4 आ गया, सॉरी 15/36 आ गया। 36
17 और 4 3 12, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ गया 3/36। तो अब गेनिंग रेशियो कितना आ गया 15:36, सॉरी 15:3। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो यानी कि गेनिंग रेशियो आ गया 5:1, ओके। 5:1 गेनिंग रेशियो आ गया, ओके। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। केस नंबर 4 सॉल्व करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। इससे प्रीवियस वीडियो में केस नंबर 1, केस नंबर 2 मैंने बता दिया था। तो अब देखते हैं केस नंबर 4 का नेम क्या है, एडमिट एंड डेथ, क्योंकि इस केस में क्या है कि एडमिट होगा एक पार्टनर और एक पार्टनर की डेथ होगी, ठीक है। देखो, ऑन 1 Jan 2016 A and B एंटर इनटू पार्टनरशिप विद कैपिटल ऑफ ₹7 लाख 3 लाख। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है। एक पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं और कब कर रहे हैं, ऑन 1 Jan 2018, क्योंकि पार्टनरशिप जब स्टार्ट हुई है ए एंड बी की 16 में स्टार्ट हुई है और 18 में, यानी कि 2 साल बाद 18 में किसको एडमिट कर रहे हैं, सी को। सी ब्रॉट 1 लाख एज कैपिटल समय अभी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं। एंड द न्यू रेशियो डिसाइडेड 3:5, ऑब्वियसली बात है कि न्यू रेशियो यहाँ पे गिवन है, सबसे अच्छी बात है। एंड आफ्टर 2 ईयर 18 के बाद फिर 2 साल बाद 2020 आया और एक पार्टनर और एडमिट हुआ, यानी डी भी एडमिट हो गया। डी वॉज एडमिटेड विद कैपिटल ऑफ ₹80,000। तो यानी इसका मतलब 4 पार्टनर आ गए इसमें, ठीक। सी एडमिट हुआ, फिर डी एडमिट हुआ, ए और बी पहले से ही है। 80,000 फॉर 1/10 शेयर इन द प्रॉफिट। भाई डी जब एडमिट हुआ तो डी को कितना शेयर मिल रहा है, 1/10, एंड विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए, बी एंड सी। भाई डी जब एडमिट हुआ ए, बी एंड सी से कितना एक्वायर कर रहा है, इक्वली एक्वायर कर रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2022 सी की डेथ हो जा रही है, भाई सी डाइड हो रहा है एंड हिज शेयर टेकन ए एंड डी इक्वली। भाई सब जब सी डेथ हो रही है, सी की डेथ हो रही है, तो ए एंड डी उसका शेयर ले रहे हैं इक्वल रेशियो में। कैलकुलेट क्या करना है, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी ऑन सीज एडमिशन। जब सी का एडमिशन हुआ तो ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, ये बताना है। सेकंड, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी। भाई ए बी सी एंड डी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। एंड थर्ड, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी एंड डी ऑन सी डेथ। भाई सी की जब डेथ हो रही है तो ए बी एंड डी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है ए एंड बी का, ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशियो के लिए हमें ओल्ड चाहिए, तो ओल्ड रेशियो तो गिवन नहीं है ए एंड बी का, ठीक है। ए एंड बी का ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो हम ले लेते हैं इक्वली। अच्छा, न्यू रेशियो क्या है, जब सी एडमिट हुआ तो न्यू रेशियो 3:5 था, 3:5, ओके सी। अच्छा, तो अब सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए ओल्ड और न्यू चाहिए, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओके। अब यहाँ पे ए एंड बी सेक्रीफाइस करेंगे, ऑब्वियसली बात है कि सी एडमिट हुआ तो सी तो गेन करेगा। अच्छा, ओल्ड कितना 1/2 और यहाँ पे 3/10 न्यू हो जाएगा एक, बी का भी 1/2 और 2/10 हो जाएगा। अच्छा, मैं सॉल्व करेंगे 20 10 यहाँ पे 2 सॉरी एलसीएम आएगा 10 और 2 5 जा और 10 यहाँ पे 3, तो 2/10, ठीक है। 10 5 और 2 यहाँ पे 3/10, यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो ए एंड बी का कितना आ गया 2:3 ए एंड बी का, ठीक है। ओके, पहली कंडीशन पूरी हो गई और ये एडमिट हुआ था 2018 में, ठीक है। कौन एडमिट हुआ था, सी। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन क्या कह रही है। अब सेकंड कंडीशन थोड़ा सा लेंदी होगी आपको, क्योंकि न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी, चारों का न्यू रेशियो निकालना है और डी के एडमिशन होने पे। अच्छा, डी के एडमिशन होने पे डीज एडमिशन लिखते हैं, डी एडमिशन, ठीक है। अच्छा, डी एडमिट हो रहा है 1/10 के लिए, 80,000 से मतलब नहीं है, ठीक है। 1/10 के लिए हो रहा है और 1/10 ले रहा है इक्वली, 1/10 तो ले रहा है, इक्वल रेशियो में ले रहा है ए बी एंड सी से। तो लिख लेना यहाँ पे डी एक्वायर फ्रॉम ए, तो 1/10 तो ले रहा है, कौन से रेशियो में ले रहा है, इक्वली, तो 1/3। ऐसे यहाँ पे डी एक्वायर फ्रॉम बी, ठीक है, 1/10 इंटू 1/3 और डी एक्वायर फ्रॉम सी, तो 1/10 इंटू 1/3, ठीक है। ये मैंने 30 लिख दिया था यहाँ पे। अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, 1/30 1/30 और 1/30,
ठीक है। अभी ये न्यू रेशियो नहीं निकला, अब न्यू रेशियो अब निकलेगा। थोड़ा सा मैं कैमरा इधर कर देता हूँ। ओके, अब देखिए न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। कितना होता है? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। अच्छा, अब जब न्यू रेशियो निकालेंगे तो ओल्ड क्या होगा? 3:5, क्योंकि डी का एडमिशन हुआ है, ठीक है। अब डी का एडमिशन हुआ तो डी का जब एडमिशन हुआ उससे पहले ओल्ड हमारा क्या माना जाएगा? 3:5। क्या माना जाएगा? 3:5। तो ए बी सी और डी, तो वही 3/10, 3:5 तो 3/10, और 3/10 तो पहले से ए के पास है, कितना दे दिया? 1/30 दे दिया। किसको? डी को। अच्छा, 2/10 तो इसके पास पहले से ही है बी के पास, तो 1/30 दे दिया। अच्छा, सी के पास 5/10 पहले से ही है, तो 1/30 दे दिया। और डी कितने के लिए एडमिट हुआ था? 1/10 के लिए। तो एलसीएम ले लो यहाँ पे 30 एंड 3 3 9 और 1, तो 8/30, 30 और 3 2 6 1, तो यहाँ आएगा 5/30 और 30 और 3 5 15, ये 1, तो 14/30। और सॉरी, अब यहाँ 30 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करने के, तो 3/30, ठीक है। तो यानी कि न्यू रेशियो आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या आया? 8:5:14:30, ठीक है। कितना? ए बी सी एंड डी का, ठीक है। ओके, तो ये हमारा न्यू रेशियो हो गया ऑन द डीज एडमिशन। सी डाइड कौन कब हो रहा है? सी डाइड 1 अप्रैल 2022 को सी डाइड हो रहा है। अच्छा, सी की डेथ हो रही है। सी का शेयर कितना है? 14/30। अच्छा, 14/30 को कौन सी रेशियो में ले रहे हैं? ए एंड डी इक्वल रेशियो में, ठीक है। तो लिख देना सी डाइड एंड हिज शेयर टेकन बाय कौन? ए। तो 14/30 तो ले रहा है, कौन सी रेशियो मिला है? इक्वल, तो 1/2, ठीक है। फिर लिखना सी डाइड एंड हिज शेयर टेकन बाय डी, तो 14/30 इंटू 1/2। थोड़ा सा मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। ओके, यहाँ आ गया 14/60, ये भी 14/60, ठीक है, इक्वल। तो अभी सिंप्लीफाई अगर मैं करूँगा तो 7/30 आ गया, इसका भी 7/30 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब रिटायर और डेथ के केस में न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड प्लस गेन। क्या होता है? ओल्ड प्लस गेन, ठीक है। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड प्लस गेन, ठीक है। न्यू रेशियो निकलेगा आपका ए ओके बी एंड डी का, क्योंकि सी की डेथ होगी। ओल्ड रेशियो कितना है? हाँ, ओल्ड रेशियो अब ये माना जाएगा, ठीक है, ये, क्योंकि अब जब न्यू रेशियो यहाँ पे बनेगा तो जब डी की डेथ हुई तो ओल्ड रेशियो ये माना जाएगा, ठीक है। तो ए के ओल्ड रेशियो कितना? 8/30, ठीक है, ओल्ड रेशियो ये माना जाएगा। ओके, 8/30 पहले से था ए के पास, ठीक है। यहाँ पे 3 आएगा, 3 सॉरी ये 3 है। 8/30 और 8/30 पहले से और 7/30 और मिल गया ए को, ठीक है। ये तो बी का यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, बी का कितना है? बी का है 5/30 और उसको कितना मिल जाएगा? 7/30 मिल जाएगा। नहीं सर, बी का तो 5/30 ही रहेगा, लेकिन डी का कितना है? डी का 3/30 कितना है? 3/30 और कितना मिल जाएगा? 7/30, ठीक है, 7/30, ठीक है। तो अभी सॉल्व करेंगे 15/30, यहाँ पे इसका तो फेम जाएगा 5/30, ठीक है, और ये इसका 10/30 है, क्लियर है। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 15:5:10 मैंने थोड़ा सा इस टाइप से लिख दिया, जगह स्पेस नहीं हो रहा, तो यहाँ पर अगर सॉल्व करूँगा 15 3 जा, 15 1 जा और 15 2 जा, यानी 3:1:2 आ गया। किसका? ए बी एंड डी का न्यू रेशियो। ओके, तो ये था हमारा केस नंबर 4 एडमिट एंड डेथ। ओके, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट में सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू।